तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ सोया स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 31 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सुबह में एक वीडियोस या फिर कभी कभी मैं 2 वीडियोस डाल दूं या फिर कभी ना भी डाल पाऊँ, उसको मैं पहले ही बता दूंगा। और यहाँ पर मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसकी लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन और कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगा। वहाँ पर मैं पोल करा कर आपसे पूछ लूँगा कि क्या आप उस पर क्या देखना चाहोगे, किसी मांगा या फिर मूवी या फिर किसी एनिमे एक्सप्लेनेशन को आप लोग जरूर कमेंट में बताना। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को पता चला था कि कैसे उस 3 बंदों को मारने के बाद उनके फैमिली को लूटा जा रहा है। तो यहाँ पे लू फेंग गुस्से में आ गया था क्योंकि लू फेंग किसी के साथ ऐसा होते नहीं देख सकता था। वो चला जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर हेडक्वार्टर्स के एक हॉल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे की फेंग के सिबलिंग्स बैठे हुए होते हैं और इसके सामने एक रेड रॉक वुमन खड़ी होती है। अब वो रेड रॉक वुमन कहती है कि तुम्हारे फादर मारे जा चुके हैं, इसलिए जो तुम्हारे पास ट्रेजर तुमने लिए हुए हैं वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग नहीं है बल्कि ये कर्स है। इसलिए तुम अपने सारे रिसोर्सेज को हमारे हवाले कर दो, तब तुम्हारे यहाँ पे सारे क्लैंसवासी बच सकते हैं। और यहाँ पे वो दूसरे बंदों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि किंग फेंग डिवाइन लॉर्ड, आपके भी 2 चिल्ड्रन हैं, यहाँ पे आपने भी एस्केप रूट्स बना रखे हैं, अब आपको भी ऐसा ही करना होगा। अब यहाँ पे वो उसको धमका रहे होते कि ऐसा करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। वो कहते हैं कि यानफिंग पवेलियन से कहो अपने सारे रिसोर्सेज को हमें ट्रांसफ़र करने को, अगर नहीं करोगे तो तुम सब मारे जाओगे और तुम सब हर एक चीज़ खो दोगे। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं। अब डोरोंकी के फादर मर चुके थे, लेकिन यहाँ पे वो मौली क्लैन के रेजिडेंस में रह रही थी जिसके कारण उसे ट्रबल अवॉइड करना ही अच्छा था। अब यहाँ पे हमें 1000 आई मोराज और रेड रॉक वुमन को दिखाया जाता है जो कहते हैं जल्दी से करो वरना यहाँ पे डार्क फोर्सेस तुम्हारे पे अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे लू फेंग और अपने लू फेंग आ जाता है उसे 6 मोनार्च अलायंस हेडक्वार्टर्स के पास। और लू फेंग जैसे ही आता है वहाँ पे मोरोसा उसे कहता है मास्टर क्या हम ऐसे यहाँ पे घुसने वाले हैं। लेकिन लू फेंग तब तक आगे बढ़ चुका होता है। वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है। लू फेंग उसे 6 मोनार्च अलायंस हेडक्वार्टर्स में बिना किसी परमिशन के अंदर घुस जाता है। वहाँ के फॉर्मेशन को तोड़कर काउंटर अटैक करता है और जैसे मानो लू फेंग सिर बनकर वहाँ दहाड़ लगाते आया है। जैसे ही वहाँ पे आता है लू फेंग, वहाँ के 6 मोनार्च अलायंस पूरी तरह से घबरा जाते हैं और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। अब लू फेंग और मोरोसा हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और लू फेंग की पावरफुल फोर्स साउथ तब के फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। और जैसे वो आगे बढ़ता है लू फेंग इंस्टेंटली 1000 आई मोनार्च और उसी की सिबलिंग्स की तरफ देखता है और उसे रेड वुमन की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पे 1000 आई मोनार्च जैसे लू फेंग को देखता है वो घबरा सा जाता है और 6 मोनार्च अलायंस कहता है लू ही आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लू फेंग आगे बढ़ता है मोरोसा के साथ, वहाँ पे आता है और जितने भी रास्ते में चीज़ आते हैं वो सब पूरी तरह से तबाह हो जाते, दीवार भी नहीं बचते, सीधे के सीधे वो 1000 आई मोनार्च के पास आ चुका होता है। अब ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो घबराने लगता है। जिसके बाद 2 और इटर्नल ट्रिगर्स होते हैं, वो भी लू फेंग के सामने झुकते हैं और वो भी यहाँ पे पोलाइट हो रहे थे, थोड़ा सा भी हिचकिचा नहीं रहता, ऑफेंड करने के बारे में सोच भी नहीं रहते। जिसके बाद लू फेंग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है 1000 आई मोनार्च क्या आप वही है जो कि किंग फैमिली के हिसाब से एक्ट किए हैं। तो रेड वुमन गेस करते और कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये वो मैं नहीं थी। यहाँ पे वो इंजाम उसके दूसरे ऊपर लगा देती किंग फैमिली क्लैंसमैन के ऊपर। लेकिन ये देखकर एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं ये वही है जो कि उसे मारना चाहते हैं। तो ये देखकर वो वुमेन गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ घूरने लगता है, वो बच्चों को डराने लगती है कि ऐसा मत बोलो। और रेड वुमेन वहाँ पे कहती है कि लॉ लुए मैम। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसे मारने ही वाला था। अब वहाँ पे वो लड़की जान चुकी थी यहाँ लू फेंग उसे छोड़ने वाला नहीं है, इसी कारण वो अपने फुल फोर्स से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन लू फेंग अपने हाथों को ट्विस्ट करता है, उसके दिल को ही निकाल के ट्विस्ट करते हुए उससे ब्लास्ट करते हैं और दिखाया जाता है कि वो मारी जाती है। असल में वो इटर्नल ट्रू गॉड होती है, लेकिन लू फेंग ने उसको इतनी आसानी से मार दिया होता है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता। जिसके बाद लू फेंग ने उसके कर्व्स को अपने पास रख लिया होता है और इसे देखकर मिस्ट मोनार्च प्रिजन विंड मोनार्च दोनों स्टन हो जाते हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लो 1000 आई मोनार्च इतना पावरफुल नहीं था ब्लड ब्राइटन प्रेसिडेंट के, लेकिन वो भी पावरफुल था, एक इटर्नल ट्रू गॉड। लेकिन लू फेंग ने फिर भी उनको इतनी आसानी से मार दिया कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद
वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हारा भी इसमें हाथ है। तो वो कहते कि नहीं, और वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने जरा सा भी झूठ कहा तो उनकी मौत भी पक्की होगी। अब यहाँ पे सिक्स मोनार्च के अलायंस लू फेंग को देखकर पूरी तरह से घबरा रहे होते हैं। वो पूरी तरह से दर्द में काँप रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार लू फेंग भी यहाँ आ जाएगा। उन्होंने देखा कि थाउजेंड आई मोनार्च के साथ अभी क्या हुआ है। अब वाइट मिस मोनार्च कहता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रिजन विंड मोनार्च भी कहता है कि हाँ, वो थाउजेंड आई मोनार्च के शिकार थे, हम लोग यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करने को कह रहे थे। यहाँ तक कि हमने उसको मनाने की भी कोशिश की है कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। तो वाइट मिस मोनार्च भी कहता है कि हाँ, कई सारे इटर्नल ट्रिगर जो कि हुआंग सिटी में वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये थाउजेंड आई मोनार्च तो बहुत ज़्यादा रेकलेस थे, आउट ऑफ कंट्रोल। जिसे सुनकर लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है। अब ये चेक वो दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग ने पहले से ही उन सबके इंफॉर्मेशन को देख रखा था। और वो कहता है कि यहाँ पर तुमने ये सब किया और तुम सारे के सारे सब के सब जो भी कांड किए हैं तुम उस पर थोप रहे हो, मतलब ये कि तुम अवॉइड कर रहे हो इस पनिशमेंट को। तो ये सुनकर वो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग अपने आप को काम रखता है, जिसके कारण वो सब सोचते हैं कि वो उसे नहीं मारने वाले हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है लू फेंग को जो उससे इनडिफरेंटली कहता है कि यहाँ पे तुम भी थे आए हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी इन्हें मारने के लिए आए हुए हो। और जैसे कि मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तुम्हें यहाँ पे 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स का फाइन देना होगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब जैसा कि लू फेंग को 3 लाख घट रहे होते हैं पैसे, ताकि वो अपने थर्ड बॉडी रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर सके, इसलिए लू फेंग सोचता है कि क्यों ना इन्हीं से लूटा जाए। और लू फेंग कहता है कि 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स ला के दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते कि क्या 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होता है 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स उन सब के लिए भी। और वो लोग लू से घबराया भी करते हैं। अब देखा जाए तो 3 लाख उन सबको हर एक चीज़ बेचनी पड़ जाती। और वाइट मिस मोनार्च कहता है लू हमने अपने ट्रीमर्स से कम्युनिकेट की, लेकिन अभी हमारे पास उतना नहीं है। तो लू फेंग कहता है कि अगर तुम पे नहीं कर पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग देंगे, लेकिन क्या ये 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स ज़्यादा नहीं है, क्या आप कम नहीं कर सकते। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोग डार्क फोर्सेस रीजन से हो, क्या तुम्हारे पास इतने में नहीं है, क्या तुम 3 लाख भी कलेक्ट नहीं कर सकते, कैसे हो। अभी यहाँ पे ये जानकर वो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मारा था। अब लू फेंग उससे कहता है कि ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसा चाहते हो ना, तुम यहाँ पे बहाने बना रहे हो, तो ठीक है, अब तुम्हें 5 लाख यूनिवर्स सैंड्स देने होंगे। तो ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतने, अभी तो आपने 3 लाख बोले थे। तो लू फेंग कहता है कि मुझे टाइम पसंद नहीं, तुम यहाँ टाइम ले रहे हो, अगर तुम इसे 5 लाख यूनिवर्स सैंड्स नहीं दे पाए तो तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन का टाइम देता हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं 5 लाख यूनिवर्स सैंड्स। तो लू फेंग कहता है कोई ऑब्जेक्शन है। तो वो कहते हैं दोनों कि नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ पे वो ना कहेंगे तो यहाँ लू फेंग उनको मार देगा या फिर प्राइस फिर से बढ़ा देगा। तो लू फेंग कहता है कि चलो मेरा एक फेवर करो, यहाँ पे एक मैसेज भेज दो युआन बाओलो को और तीनों इटर्नल ट्रिगर्स को, उन्होंने कहो कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज फैमिली है उन सबसे कोई ना छीने, नहीं तो यहाँ पे वो भी मारे जाएंगे। और याद रखना 1 दिन है तुम्हारे पास 5 लाख यूनिवर्स सैंड्स को जमा करने के लिए। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है उन बंदों को जो कहता है कि आखिरकार हम लोग इस किस मुसीबत में पड़ गए, हमें कैसे भी करके 5 लाख कॉस्मिक शर्ट जमा करने ही होंगे वरना हम लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपने मेंबर्स अपने टीम्स के पास जाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कैसे भी करके उन्हें पैसों का इंतजाम करना ही था। और यहाँ पे वो लोग पैसों का इंतजाम करते हैं जिसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है, बकवास की बात है, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम अपने हीरो की नहीं, जहाँ पे वो लोग कलेक्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे वो डिप्टी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो भी कहो प्रेसिडेंट से भी बात करने जाते हैं, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट को भी ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन क्या कर सके, प्रेसिडेंट भी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऐसा ही था। जहाँ पे दिखाया जाता है दोनों 2,50,000 जमा करते हैं ताकि वो दे सके। और उसी दिन हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने फोर्सिबली 6 मोनार्सन अलायंस को हेडक्वार्टर्स को कंसील करने पर मजबूर कर दिया था, जिसके कारण वो यहाँ पे इसके धीमे हो चुके थे। और लू फेंग को 5 लाख यूनिवर्स सैंड्स मिल भी चुके होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग अभी टियानन गेट में रह रहा था और ये एक सीक्रेट नहीं था, हर किसी को पता था कि लू फेंग अभी कहाँ रह रहा है।
जिसके बाद लू फेंग को 5 लाख यूनिवर्स सैंड्स मिल चुके होते हैं और हमें यहाँ पे सांग टियान को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है कि लू फेंग ने तो 2 बड़े फोर्सेस को झुका दिया है। और वहाँ पे फिर से उन दोनों में बातें होने लगती है और यहाँ पे समझ लो फिर से वही बातें होती है जो कि हर बार मिलने की वजह से होती है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग ने यहाँ पे बहुत ही पैसे कमा लिए होते, 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स भी हो चुके होते हैं और लू फेंग यहाँ पे सांग टियान को 30,000 यूनिवर्स सैंड्स भी देता है ताकि वो अपने कल्टीवेशन में काम कर सके। ये उसके लिए भी काफ़ी था। अब इसके बाद सांग टियान को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुमने ऐसा किया लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आए हुए। तो लू फेंग स्माइल करता है और कहता है कि आखिरकार मेरा मुकाबला कौन ही कर सकता है और इनमें कई सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पे उसमें अब यहाँ पे लू फेंग चला जाता है अपने रिसोर्सेज को खरीदने के लिए। हमें सीन चेंज कर यांग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग को पर्सनली पवेलियन मास्टर लेने के लिए आए हुए होते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पे बहुत अरसे बाद आए हैं, बताइए मैं आपका क्या कर सकता हूँ। तो लू फेंग कहता है ये एक छोटा मैटर है, मुझे यहाँ पे कुछ रिफाइनिंग मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो पवेलियन मास्टर कहते हैं कि क्या एक ऑर्डर। अब देखा जाए तो लू फेंग हमेशा बड़े बड़े ऑर्डर्स किया करता था। तो लू फेंग कहता है हाँ, और वो उसे सारी डिटेल्स भेज देता है। और यहाँ पे उसे देख कर वो कहते हैं कि इस हिसाब के मुताबिक तो आपको टोटल 3.6 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स देने पड़ेंगी और इसमें कई सारे रिफाइनिंग मटेरियल्स ऑर्डिनरी है लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक्स तो नहीं है। तो लू फेंग पूछता है कि कितने टाइम लेंगे। तो वो कहता है 2 दिन के बाद हमारी नेक्स्ट डिलीवरी आने वाली है, तो हम आपको 2 दिन बाद सारे रिसोर्सेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो लू फेंग कहता है ठीक है। जिसके बाद वो उन्हें 3.65 मिलियन यूनिवर्स सैंड दे देता है और कहता है कि हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो डिप्टी पवेलियन मास्टर कहता है कि मैं पर्सनली आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर कर दूंगा। तो लू फेंग कहता है आपके इस मुश्किलात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और इसके लिए शुक्रिया भी। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से चला जाता है और जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार लू फेंग इतने सारा मटेरियल्स को ले क्यों रहा है वो, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स इन्फिनाइट गॉड बॉडी के लिए है। और वो सोचने लगता है कि क्या ये लू फेंग किसी सुपर लार्ज मैकेनिकल ट्रेजर्स को बना रहा है। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार लू फेंग इतने मटेरियल्स का करेगा क्या, लेकिन फिर वो इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और वो कहते हैं ये अच्छा है कि मेरा रिश्ता उनके साथ इतना अच्छा है। और 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे मटेरियल्स लू फेंग को दे दिए जाते हैं और लू फेंग उसका शुक्रिया कहता है और वो कहता है कि ये तो आपके लिए है जो कि आपने इन सबको किया है। जिसके बाद लू फेंग उन सबको ले लेता है और मोरोसा भी वहाँ पे आ जाता है। अब लू फेंग उन सबसे कहता है कि मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ। तो ये जानकर वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि जब भी लू फेंग सेक्लूजन में जाता है तभी वो उनके पास ज़्यादा आज़ादी होता है, वो बाहर जाकर घूम सकते हैं। और लू फेंग कहता है कि जब मैं सेक्लूजन में रहूँगा तो मेरी बाहर की कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, कोई भी मुझे इंटरप्शन नहीं चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा अनचढ़ नहीं होगी और मेरे साथ तुम ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मोरोसा कहता है जी मास्टर। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से चला जाता है और टाइम पास हो जाता है और यहाँ पे लू फेंग सेक्लूजन में चलने लगता है। वहाँ पे टाइम पास होने लगता है, जितने भी फोर्सेज होते हैं वहाँ पे बाहर लड़ाई भी होने लगती है सिटी लॉर्ड मेंसन और सिंगवा फोर्सेज में, जैसे कि वहाँ 8 ट्रू गॉड्स को किडनैप किया गया था उन सब के फोर्सेज में। और एक दिन सडनली मोलिंग मेंग भी आ जाती है लू फेंग के रेसिडेंस के पास ताकि वो यहाँ पे कंप्लेन कर सके। उसके पास कोई चीज़ होता है जो कि वो बताना चाहती है, जिसे जानकर मोरोसा कहता है कि वाई सिटी लॉर्ड मोली क्या हुआ। अरे मास्टर में सेक्लूजन में वो आपसे मिल नहीं सकते, आप मुझे बता सकते हो, अगर कोई अर्जेंट हुआ तो ही मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ है, मैं आपके कॉन्टैक्ट करना चाहती हूँ मास्टर से। तो वो कहते हैं कितना अर्जेंट है, क्या सांग टियान मर रहा है या फिर हुआंग सिटी डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो वो कहता है कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड मेंसन उनसे मिलना चाहते। तो मोरोसा कहता है कि मास्टर ने कहा जब तक कोई कैटास्ट्रॉफिक लेवल का ना हो तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए और यहाँ पे अभी के फिलहाल वो मदद मांग रहे तो ये उतना ज़रूरी नहीं। तो वो कहता है ठीक है। जिसके बाद वो वापस लौट जाता है और इसके बाद मोलिंग भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि लू फेंग अभी अपने 3rd रिफाइनिंग बॉडी के प्रोसेस में होता है, वो इसे बीच में छोड़कर तो वापस नहीं आ सकता था और लू फेंग अपने उसी में लगा हुआ होता है। और दिखाया जाता है कि लगभग 30,000 डेज पास हो जाते हैं और अर्थ के मुकाबले अभी देखा जाए तो 30,000 ईयर्स पास हो चुके होते हैं लू फेंग को इस रिफाइनमेंट को कंप्लीट करने में। और लू फेंग ने फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।